अस्सलामुअलैकुम। सिटी 5 न्यूज़ से मैं हुशमिला। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। चक नंबर 282 में बच्चों की लड़ाई बढ़ते बढ़ते थाने तक पहुंच गई। पुलिस ने रेड किया तो पता चला एक मजदूर आदमी जिसका नाम मोहम्मद शफीक उसकी बेटी को मारा और तशद्दुद के साथ मोटरसाइकिल भी लेकर फरार हो गए। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे मोहम्मद रिजवान। जी बिल्कुल नाजरीन, ये वाक़या आज शाम के वक्त चक नंबर 282 गाँव पे तहसील जड़ावाला ज़िला फैसलाबाद में पेश आया, जहाँ पर 2 दिन कबल 2 बच्चों की लड़ाई हुई थी। लड़ाई के नतीजे में एक पार्टी ने पुलिस में जाकर दरख्वास्त दी तो पुलिस ने रेड किया मुखालिफ पार्टी पे, जिनका सरकर्दा जो आदमी है वो मोहम्मद शफीक है, कौम मुस्लिम शेख, उसके घर पर रेड किया और रेड करते हुए ना सिर्फ चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को बहाल किया बल्कि उसके घर में मौजूद एक मोटरसाइकिल भी उठा ली। और मोटरसाइकिल उठाने के साथ साथ जब मोहम्मद शफीक की बेटी ने उन्हें रोका पुलिस को कि आप मोटरसाइकिल लेकर ना जाएं, हम कल आके मामला हल करते हैं, आपके सामने पेश हो जाते हैं, थाने में आके पेश हो जाते हैं, तो उस वक्त पुलिस ने हाथ उठाया और हव्वा की बेटी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ये बदतरीन तशद्दुद इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि गुड गवर्नेंस के जो दावे किए जा रहे हैं पुलिस में वो धरे के धरे हैं। पुलिस आज भी उसी मकाम पे खड़ी है जिस मकाम से शुरू हुई थी। जी खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। जड़ावाला से बंगला करियाने की दुकान में आग भड़क उठी। आग में 30 साल नौजवान बुरी तरह झुलस गया। नौजवान को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल नाजरीन, ये अफसोसनाक वाक़या सतियाना बंगला के नवाही गांव चक नंबर 276 गाँव में पेश आया, जहां पर एक 30 साल नौजवान हक आबिद अली वल्द हक नवाज ने किराना की दुकान बना रखी थी, जिसमें वो तेल, डीजल और पेट्रोल भी फरोख्त करता था। वाक़या कुछ यूँ है कि आबिद अली ने सिगरेट पीने के बाद उसका बकाया हिस्सा दुकान में ही फेंक दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल ने आग पकड़ दी और देखते ही देखते सारी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। इस आग में आबिद अली का तकरीबन 60% हिस्सा जो है, जिस्म का हिस्सा, वो झुलस गया है। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आबिद अली को रेस्क्यू करते हुए वहां से अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया, जहां पर आबिद अली की ट्रीटमेंट जारी है। जी खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। मारूफ साफ़ी, कालम निगार, तजियाकार और समाजी कारकुन मोहम्मद रिजवान आजिज हेड कांस्टेबल पंजाब पुलिस मोहम्मद उजैर साकिब के तायात, जबकि प्रोफेसर सदी अहमद आसी के मामू मियाँ खुशी मोहम्मद मरूम के साथ में पर साल सवाब की महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ शख्सियात ने शिरकत की, जबकि हज़रत पीर सैयद अलहाज मुइनुल हक शाह साहब हमदानी कादरी साहब ने भी खसूसी शिरकत फरमाई और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआए खैर फरमाई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट मुस्लिम लीग नून ज़िला सियालकोट के रुकन कौमी और सबाई असम्बली और यूसी चेयरमैनों के अलावा मुस्लिम लीग यूथ और खवातीन समेत कारकुनों ने बदतरीन महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर अली इमरान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पेरिस रोड के मरकजी दफ्तर से निकाली जाने वाली महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली में साबिक और मौजूदा हुकूमत सूबाई अरकान के अलावा साबिक यूसी चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों समेत साबिक डिप्टी मेयर चौधरी बशीर और यूथ विंग शोबा खवातीन से नुसरत जमशेद मलक और गुलनाज पाशा समेत खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ सख्त नारेबाजी की, जबकि मुजाहिरीन ने मुक गया तेरा शो, न्याजी गो न्याजी गो न्याजी के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत के 1.5 साला दौरे इक़्तिदार में महंगाई आसमान को छू रही है, जिसकी बायस अवाम फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि मुजाहिरीन ने खुतबे उठा रखे थे जिन पर हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़ सियालकोट। खबर शामिल करते हैं थाना सिमड़ियाल की मुसाफत मैरिज हाल पर इंतजामिया और बरातियों के दरमियान झगड़ा। 2 बराती जख्मी, जबकि बरातियों ने तैश में आकर मैरिज हाल का सामान तोड़ दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर अली इमरान की इस रिपोर्ट में। ताखीर करने की पदाश में हुआ झगड़ा में बराती जख्मी होने पर मैरिज हाल और बरातियों में झगड़ा तूल पकड़ गया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड की हवाई फायरिंग से बरातियों में भगदड़ मच गई और बराती जख्मी होने पर बरातियों ने तैश में मैरिज हाल पर दावा बो दिया। बरातियों ने मैरिज हाल में खूब तोड़फोड़ की। तर्जुमान सियालकोट पुलिस खुरम शहजाद के मुताबिक दरख्वास्त मसूल होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़ सियालकोट।
खबर शामिल करते हैं उकाड़ा दीपालपुर रोड पर वाक़या कश्मीर कॉटन फैक्ट्री में मशीन में अचानक आग भड़कने से पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू 112 उकाड़ा के 5 फायर ट्रेंडर्स और एक रिनाला खुद के फायर ट्रेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। ताहाल आग पर काबू ना पाया जा सका। आग मजीद फैलती जा रही। कॉटन फैक्ट्री के नजदीक पेट्रोल पंप को आग लगने का खदशा। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां सज्जाद हुसैन बोदला की इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन के इलाका पाड़िया वाली, जहां पर मस्जिद जामिया अर्ज़ाई मुस्तफ़ा में सालाना बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। महफिल मिलाद की सरपरस्ती पीर सैयद खालिद हुसैन गर्देजी कर रहे थे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शहबाज की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन के इलाका पड़ेनवाली में जहां पर मस्जिद जामिया अर्ज़ाई मुस्तफ़ा में सालाना बड़ी 11वीं शरीफ का सिलसिले में महफिल पाक का इनकाद किया गया। महफिल की सरपरस्ती पीर सैयद खालिद हुसैन गर्देजी कर रहे थे और ज़ेरे निगरानी हाजी जफर चकवालिया सदर अंजुमन ताजरान अड्डा पाड़ेनवाली कर रहे थे। महफिल पाक में तिलावत कुरान पाक जनाब कारी खादम हुसैन ने की और खुसूसी खिताब जनाब अल्लामा मौलाना रफाकत अली जलाली खतीब आज़म मंडी बहाउद्दीन ने किया और स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ बिलावल कादरी ने अंजाम दिए और महफिल पाक के आखिर में दुआए खैर मांगी गई और लंगर भी तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ शहबाज मुगल, सिटी 5 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। कोट अद्दू के नवाही इलाका दायरा दीन पनाह में मुकामी इंतजामिया की गफलत के बाइस बासर जिम्मेदारों ने रिहायशी बस्तियों के दरमियान कंट्रोल शेड कायम कर दिया। कंट्रोल शेड के बाइस मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। अहले इलाका इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बाकिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कोटा दू दायरा दीनपना बस्ती मुबारकवाला के रिहायशियों का कंट्रोल शेड कायम होने पर एहतजाज। अहले इलाका ने मकामी इंतजामिया और महकमा मालियात के खिलाफ एहतजाज किया। 4 से ज़्यादा बस्तियों के दरमियान कंट्रोल शेड कायम कर दिया गया। कंट्रोल शेड के 100 से ज़्यादा करीबी घर मुतासर हुए। अहले इलाका का कहना था कि कंट्रोल शेड से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। काफ़ी बार कमिश्नर DG खान, डिप्टी कमिश्नर महकमा मालियात को दरख्वास्तें दी पर सुनवाई नहीं हुई। जी।